बात है कि सारे गॉड्स इकट्ठा हो गए असुर से लड़ने के लिए, को असुर टक्कर दे रहे थे एक दूसरे के ऊपर, मिसाइल से छोड़ दिया है कृष्णा और शिवा। हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये ब्रह्म के अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक है, तो इनकी सोच भी एक होनी चाहिए। अगर बोलेगा कि ये जो बोर्ड है सामने वो ब्लैक है, तो एक दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये व्हाइट है, तो ये दोनों की मेंटालिटी मैच नहीं कर रही है और दोनों की कॉमन सेंस मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है। तो इस वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अगर जहां पर भी मिलेगा तो वो ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक से खारिज हो जाएगा, वो बिल्कुल ब्रह्म नहीं कहलाएगा, बिल्कुल गॉड नहीं कहलाएगा। तो ऐसे ही हमें एक यहाँ पर देखिए शिव पुराण चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 23 to 29 में लिखा है। ये चैप्टर का नाम है द फाइट अमंग बना शिवा कृष्णा एंड अदर्स। तो यहाँ पर टाइटल ही आपको मिल जा रहा है, चैप्टर का नाम ही खुद है कि शिवा कृष्णा के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, द फाइट अमंग बना शिवा कृष्णा एंड अदर्स। तो यहाँ लिखते हैं ओ सेज व्हेन द आर्मी ऑफ कृष्णा वाज राउटेड, the cold fever missiles of Krishna rushed at Rudra blazing the 10th quarters. On seeing that coming, Lord Shiva discharged his own fever missile. The two fever missile fought each other. तो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स छोड़ दिए है कृष्णा और शिवा, और जो मिसाइल्स थे दोनों के कोलाइड हुए और बड़ा धमाका हुआ। तो ऐसा कुछ हमें मिलता है शिव पुराण में कि दो गॉड के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, तो एक दूसरे के ऊपर ये मिसाइल्स फायर कर दिए। तो अगर ये एक अगर ये कृष्णा विष्णु का अंश है जी, विष्णु का अवतार, अब बोलते लोग हिंदू सनातन बोलते हैं कि कृष्णा ही विष्णु है और विष्णु ही कृष्णा है। अगर ऐसा है और ये भी बोलते हैं कि विष्णु ही ओम का अंश है, तो फिर ये कृष्णा भी ये इंटरलिंक्ड होकर ये विष्णु बन गया है। तो इन जनरल टर्म विष्णु और शिवा यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मा के अंश है या फिर अवतार है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिमाग अपने दिमाग से लड़े, या मैं अपने आप को मारूं, या मैं अपने आप के ऊपर पत्थर बरसाऊं, या फिर अपने आप पे रॉकेट चलाऊं। ये पॉसिबल नहीं है। तो ना कृष्णा, ना विष्णु, ना शिवा ब्रह्म है, ना ही ओम है। यहाँ पर दो अपने आप से फाइट कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हमें ये समझ में आ जाता है कि ये ब्रह्म के अंश नहीं है, ना ही अवतार है। बेशक। लेकिन और एक और मजे की बात है, कृष्ण हिमसेल सेट के मतलब उसने बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ। ये लोग सनातनियों का दावा ये। तो इस हिसाब से तो फिर जो शिवा और कृष्णा दोनों फाइट कर बैठे हैं, तो परमात्मा जो है अपने ही है। अगर परमात्मा का अंश है शिवा, तो दूसरे पे फिर फाइट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे पे? एग्जैक्टली यही पॉइंट है इत्याद। जी। तो परमात्मा परमात्मा को ही बोल रहा है। जी परमात्मा के से लड़ रहा है। इसका ये मतलब कि मैं अपने आप को मार रहा हूँ, या मैं अपने आप के ऊपर पत्थर बरसा रहा हूँ, या मैं अपने आप के ऊपर रॉकेट बरसा रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है ही नहीं है, बिल्कुल। जी आगे बढ़ते हैं। ये शिव पुराना है, बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर सेक्शन नंबर 5 चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 43। तो इसमें लिखा है कि some fought with the arrows of very sharp points, some with pistols and iron clubs, and some with axes and spears. Thus the fight between the gods and the asuras were terrific. It was very fierce fight, frightening the sages and the siddhas. तो एक टाइम पर असुरास और गॉड्स के बीच में जंग छिड़ गई, और ये बड़ी ही रोमांचक फाइट थी और बड़ी फियर्स फाइट थी। तो समझने की ये बात है कि सारे गॉड्स इकट्ठा हो गए असुर से लड़ने के लिए, और टक्कर का मुकाबला हुआ कि गॉड को असुर टक्कर दे रहे थे झगड़ा करने में, लड़ने में। तो ये गॉड की क्वालिटी कौन सी है? हम तो ये मानते हैं कि गॉड ऑल पावरफुल ऑल माइटी है। एक अगर पलक झपकेंगे तो सारे असुर खत्म, सारी दुनिया खत्म, सिर्फ एक पलक झपकेंगे तो। वैसे ही ये बोलते हैं, ये क्लेम करते हैं कि शिव की तीसरी आंख है, जब तीसरी आंख खुल जाती है तो सबको भस्म कर देते हैं जलाकर। तो इनमें शिव भी थे शायद। अब सारे गॉड इकट्ठा हुए तो शिव भी है इसमें, विष्णु भी है, जितने पावरफुल गॉड्स है सारे मौजूद है। सबके पास अपने अपने स्पेसिफिक हथियार है, ब्रह्मास्त्र, सबके पास एक हथियार है।
जी जी। अब वो हथियार भी फेल हो गए, इनको हरा नहीं पाए या टक्कर दी अच्छी तरह से। तो इसमें इसमें फिर से अपने को कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है कि गॉड जो है ऑल पावरफुल है, उनसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता, ना ही वो शैतान से झगड़ा करने के लिए आएंगे। मतलब ये है कि शैतान से बराबर की टक्कर हो रही है, मतलब राक्षसों से, और एक भी गॉड जो है वो डिफीट नहीं कर पा रहा। अगर चाहते तो जैसे कुरान में कौन सा कुन फयकुन, अगर वो बोलता है कि हो जा तो हो जाता है, ठीक है ना। तो एक मिनट में, एक चुटकियों में सबको गायब कर देता है अल्लाह ताला। तो वो ऑल पावरफुल है। और ये देखिए यहाँ पे सारे गॉड मिलके भी राक्षस को हरा नहीं पा रहे।